हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, डिफेंस अकाउंट कोड का चैप्टर नंबर 7 जो है डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग डिफेंस परफॉर्मा ट्रांजैक्शंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। राइट दोस्तों, इसकी 2 वीडियोज़ अपने डिस्कस कर लिए थे। इन 2 वीडियोज़ के अंदर अपनों ने सबसे पहले जो क्या था, एमआरओ के एडजस्टमेंट की बातें करी थी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या कौन कौन सा ऑफिस कैसे कैसे काम करता है। इसके बाद दोस्तों पेड चेक्स के बारे में बात करी थी, यानी पेमेंट के बारे में बात करी थी। राइट, इसके बाद दोस्तों अपनों ने बात करी थी इनवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर की। ठीक है, जिसके अंदर ये था कि ट्रांजेक्शन्स जो होती है वो ओरिजिनेट होती है किन की बुक्स के अंदर, रेलवे की, पोस्ट की और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की। ठीक है, एम्बेसीज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं। लेकिन दोस्तों उनका फाइनल एडजस्टमेंट जो क्या है वो डिफेंस के अंदर होना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स दोस्तों वहाँ पे ओरिजिनेट होगी। ठीक है, रेलवे कोई काम करेगा डिफेंस का, पोस्ट कोई काम करेगा, एमईए कोई काम करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों फाइनली क्या कहाँ से सेटलमेंट होना है इनका डिफेंस के अंदर। तो इनवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें होगी। राइट, इसके बाद दोस्तों ट्रांजेक्शन्स ओरिजिनेट होगी डिफेंस के अंदर, लेकिन दोस्तों फाइनली एडजस्टमेंट इनका कहाँ होगा, रेलवे के अंदर, पोस्ट के अंदर, एमईए के अंदर। राइट, तो उसके अंदर हम आउटवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। ठीक है, कैसे कैसे स्क्रॉल तैयार होंगे। ठीक है, आरबीआईसीएस का क्या रोल होगा इसके अंदर। राइट, इसके बाद दोस्तों अपनों ने इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शन्स पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों अपनों ने क्या पढ़ा, ट्रांजेक्शन्स जो क्या है अराइज होती है पीसीडी सीडीए के बुक्स के अंदर। ठीक है, ट्रांजैक्शंस दोस्तों अराइज होती है पीसीडी सीडी के बुक्स के अंदर, जिनको एडजस्ट होना है एजी जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो दोस्तों कैश बेसिस पे होती है और ये आउटवार्ड इसको बोला जाता है, आउटवार्ड सेटलमेंट। राइट, कैश बेसिस पे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने इनवार्ड पढ़ा, इनवार्ड सेटलमेंट कैश बेसिस पे कि ट्रांजेक्शन्स और ओरिजिनेट कहाँ होंगी, अराइजिंग कहाँ होंगी, एजी में, पीएओ मिनिस्ट्रीज में। ठीक है, या कोई डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको कहाँ पीसीडी सीडी के अंदर एडजस्ट होना है कैश बेसिस पे। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनवार्ड सेटलमेंट। राइट, तो ये दोस्तों बातें अपनों ने पढ़ ली थी। आज दोस्तों अपने ई टिकटिंग के बारे में थोड़ी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, और इस कोशिश करेंगे ये चैप्टर पूरा अपने कंप्लीट कर दें। तो देखिए दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑफ ई टिकटिंग ट्रांजेक्शन्स ऑन कैश बेसिस। ठीक है, ई टिकटिंग की दोस्तों ट्रांजेक्शन्स जो है, ई टिकटिंग का मतलब आपको पता होगा। ठीक है, जो दोस्तों जो डिफेंस पर्सनल हैं उनको क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी है, रेलवे की तरफ से एक फैसिलिटी है कि कुछ भी उनको जर्नी परफॉर्म करनी होती है तो दोस्तों रेलवे से उनको क्या है, कंसेशन प्राप्त होता है, छूट प्राप्त होती है। ठीक है, उनको कोई टेम्परेरी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों पहले क्या वारंट सिस्टम था। ठीक है, इंडिविजुअल क्या है, उनको उसको वारंट मिलता था, वो अपने कंसर्न्ड यूनिट से, कंसर्न्ड फॉर्मेशन से क्या है, एक पर्ची कटवा के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की साइन करवा के रेलवे के वहाँ पे लेके जाता था। ठीक है, रेलवे के अंदर। राइट, तो रेलवे के अंदर दोस्तों उनका एक अलग से चैम्बर होता था, वहाँ पे वो वारंट देता था, उसके बिहाफ पे क्या है, उसको उसका ऑथराइजेशन देख के रेलवे वाले क्या टिकट बुक कर देते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब क्या है, ऑनलाइन एक जो ई टिकटिंग का सॉफ्टवेयर जो क्या है डेवलप किया गया है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो उसके जरिए दोस्तों क्या है, इंडिविजुअल जो है उसको कहाँ पे भी जर्नी परफॉर्म करनी रहती है तो अपने ऑनलाइन वो क्या है, यूनिट के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर बैठा बैठा ऑनलाइन उसको क्या है टिकट बुक कर सकता है वो। ठीक है, और उसको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसका दोस्तों सेटलमेंट कैसे होगा, उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, वो सारी बातें जो क्या इसके अंदर दी गई है। ठीक है, और कुछ बातें दोस्तों चैप्टर नंबर 6 जो हमने पढ़ा था उसके अंदर भी क्या है, ई टिकटिंग से रिलेटेड कुछ बातें थी, रिवॉल्विंग अकाउंट की बात थी उसके अंदर। ठीक है, तो पहले एक एडवांस के रूप में क्या है, पैसा बल्क अमाउंट हम आईआरसीटीसी को दे देते हैं, फिर दोस्तों यूनिट कंसर्न जो क्या है उसको क्लेम करती रहती है। ठीक है, पैसा दोस्तों क्या है उसमें से कटता रहता है और ये एडजस्टमेंट दोस्तों उस प्रकार से होता रहता है। राइट, तो देखिए अकाउंटिंग ऑफ ई टिकटिंग इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। जो ई टिकटिंग की अकाउंटिंग है वो इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला है, द कॉस्ट ऑफ द वारंट्स एंड अदर चार्जेस आर डायरेक्टली बुक्ड ऑनलाइन टू द रेलेवेंट सर्विस हेड। ठीक है, तो दोस्तों जो कॉस्ट होगी वारंट की, अदर चार्जेस की, वो रेलेवेंट सर्विस हेड पे क्या है दोस्तों बुक हो जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, कुछ भी ऑफलाइन का कोई झंझट इसके अंदर नहीं है। राइट, पहले ऑफलाइन था काम। राइट, बी नंबर देखिए दोस्तों, कंसेशन इज ग्रांटेड बाय द इंडियन रेलवेज टू ऑफिसर्स एंड पीबीओआर्स। ठीक है, कंसेशन मतलब छूट दोस्तों प्राप्त होती है इंडियन रेलवे के द्वारा, किसको, अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, और दोस्तों पर्सनल्स बिलो ऑफिसर रैंक। ठीक है, ये दोस्तों फुल फॉर्म याद रखना, उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर एसएएस के अंदर ये पूछी जाए। ठीक है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। राइट, कंसेशन इज ग्रांटेड बाय द इंडियन रेलवेज टू ऑफिसर्स एंड पर्सनल्स बिलो ऑफिसर रैंक ऑन द कंसेशन वाउचर्स और फॉर्म डी। ठीक है दोस्तों, और भी कई प्रकार के क्या है, ये तो 2 इसने एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, ऑफिसर्स को क्या है दोस्तों फॉर्म डी मिलते हैं। ठीक है, और 1 साल के अंदर क्या है फिक्स फॉर्म डी मिलती है इनको, 6 या 8
कि भाई आप फॉर्म डी है, आप क्या है कहीं पे भी इसकी यात्रा कर सकते हो। ठीक है, आपको एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंसेशन वाउचर्स जो होता है दोस्तों, सीवी जो होता है, इसके अंदर नियम है कि कुछ लाइबिलिटी इंडिविजुअल की होती है और कुछ दोस्तों भुगतान जो है गवर्नमेंट करती है। राइट, कुछ लाइबिलिटी दोस्तों क्या है इंडिविजुअल की होगी और कुछ लाइबिलिटी क्या है दोस्तों जो इंडिविजुअल होगा उसकी होगी। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, मान लो इसके अंदर बता रखा है द इंडिविजुअल्स लाइबिलिटी 60%, कि मतलब 60% जो क्या है जो इंडिविजुअल देगा, ऑफिसर देगा। ठीक है, 50% जो क्या है दोस्तों PBOR देगा। राइट, तो बाकी जो पैसा है वो गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो इसका दोस्तों 50% पैसा जो क्या है इसका जो IRLA जो मेंटेन होता है, इसकी जो सैलरी जो होती है वहाँ से क्या है दोस्तों कट के अपने आप आ जाता है एडजस्ट होके। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी अपने आगे देखेंगे। तो इसके अंदर दिया हुआ कंसेशन इज ग्रांटेड बाय द इंडियन रेलवेज टू द ऑफिसर्स एंड पर्सन्स बिलो ऑफिसर रैंक कंसेशन वाउचर्स। ठीक है, कंसेशन वाउचर के अंदर दोस्तों ये फंडा है कि कुछ हिस्सा इंडिविजुअल को देना है, कुछ गवर्नमेंट देगी। फॉर्म डी दोस्तों फ्री होते हैं ऑफिसर्स के लिए, 6 या 8 इसकी क्वांटिटी होती है कि हाँ कितनी बार आप जा सकते हो साल के अंदर। ठीक है, और होता है दोस्तों TD के अंदर अगर आपको जाना है, ठीक है, टेम्परेरी ड्यूटी जाना है, तो उसके लिए अलग एक दोस्तों बुक है ट्रैवल रेगुलेशंस की। ठीक है, उसके हिसाब से क्या है इनको एंटाइटलमेंट दिया गया है, तो उसके हिसाब से क्या है ये टिकटिंग का बुक कर देते हैं और वो क्या जर्नी परफॉर्म कर सकते हैं रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों कंसेशन वाउचर। द इंडिविजुअल्स लाइबिलिटी 60% ऑफिसर के लिए, 50% PBOR के लिए इज़ बुकड ऑनलाइन एज एडवांस बाय द MOD टू द IRCT। तो MOD दोस्तों क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस IRCTC को क्या है एक मुश्त राशि जो क्या है एडवांस के रूप में दे देता है। बाद में जैसे जैसे टिकटें बुक होती रहेगी वो जो क्या है कम होता चला जाएगा। ठीक है, कम होता हुआ चला जाएगा और पीरियडिकली दोस्तों क्या है इसको हम रिफिल करते रहते हैं। राइट, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आफ्टर बुकिंग कंसेशन वाउचर्स ECVs are sent to the concerned PCDA, CDA, PAORs for effecting a recovery from the IRLA of the concerned officer PBOR। ठीक है, तो दोस्तों बुकिंग हो गई मान लो टिकट की। ठीक है, आपने ऑनलाइन क्या टिकट बुक कर ली जिस बंदे को जाना था। इसके बाद क्या कंसेशन वाउचर ECV मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कोई कागज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली क्या है इलेक्ट्रॉनिकली जो फाइल जो है वो क्या जाएगी सेंट टू द कंसर्न PCDA, CDA, PAOR। ठीक है, तो जहाँ पे दोस्तों उस इंडिविजुअल का खाता मेंटेन हो रहा है उसकी सैलरी का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है उसको ECV भेज दिया जाएगा फॉर इफेक्टिंग रिकवरी फ्रॉम द IRLA ऑफ द कंसर्न ऑफिसर PBR। ठीक है, तो उसको दोस्तों कितनी है उसकी जितनी लाइबिलिटी है, ठीक है 50-60% जितना भी उसको देना है, तो वो क्या है उसकी सैलरी से एडजस्टमेंट किया जाएगा कि हाँ इतना तो गवर्नमेंट दे देगी। ठीक है, और बाकी क्या है इस बंदे से ले लो। ठीक है, द ECVs विल बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न PCDA, CDA, PAORs बाय द PCDA ट्रैवल ऑनलाइन फॉर रिकवरी एक्शन। ठीक है दोस्तों, ECV कहाँ से फॉरवर्ड होंगे, फॉरवर्डेड टू द कंसर्न PCDA, CDA बाय PCDA ट्रैवल ऑनलाइन फॉर रिकवरी एक्शन। ठीक है, PCDA ट्रैवल बोल दो दोस्तों, इसको PCD R&D बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है ये बंदे जो क्या है PCDA ट्रैवल जो है PCDA R&D जो है वो क्या करेगा कंसर्न PCDA, CDA को क्या है ECV भेजेगा ताकि वो क्या है उसके खाते से रिकवरी वो कर सके। ठीक है, सी देखिए दोस्तों, In case a warrant is cancelled, the relevant service head and other charges already booked or liable for refund will be reversed online। ठीक है, मान लो दोस्तों आपने टिकट बुक कर दी, ठीक है, और किसी वजह से वो कैंसिल हो गई। ठीक है, किसी वजह मतलब किसी भी वजह से आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, मान लो टिकट कैंसिल हो गई, वारंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों रिफंड तो मिलेगा ही। तो IRCTC क्या है दोस्तों वापस MOD को क्या है वापस इंडिविजुअल को क्या है दोस्तों रिफंड करती है। तो वही सेम बात इसके अंदर बोली हुई है, द रेलिवेंट सर्विस हेड एंड अदर चार्जेस ऑलरेडी बुक्ड और लाइबल फॉर रिफंड विल बी रिवर्स्ड ऑनलाइन। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों ऑनलाइन आ जाएगी। मान लो उसके खाते से पैसा कट गया था CV के अंदर, ठीक है, उसने जर्नी परफॉर्म नहीं करी, वारंट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या है दोस्तों उसका खाता जो है जो पैसा कटा था वो वापस मिल जाएगा उसको। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा। द एडवांस हेड फॉर CV फॉर्म डी विल बी रिवर्स्ड और सेंड टू द कंसर्न PORs फॉर रिफंड एक्शन इन द IRLA। ठीक है, तो ये बात बोलती कि रिवर्स हो जाएंगे सारे और रिफंड एक्शन क्या है IRLA के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। डी देखिए दोस्तों, द अमाउंट ऑफ टिकटिंग विल बी एडवांस टू द IRCTC अकाउंट्स एंड इनिशियली बुक्ड टू कोड हेड 018/60। ये बोलते हैं दोस्तों अमाउंट जो है टिकटिंग की वो एडवांस के रूप में IRCTC के अकाउंट को दे देते हैं और इनिशियली उसको इस कोड हेड के अंदर बुक करते हैं। राइट, आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रिकन्सिलिएशन ऑफ बैलेंसेज इन द बुक्स ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के दोस्तों बुक्स के अंदर बैलेंसेस का रिकन्सिलिएशन कैसे होता है।
मतलब रिकनसाइल का मतलब क्या है दोस्तों, सारी चीज़ों को चेक करना, उनको कंपाइल करना, ठीक है, पूरे डेटा को देखना, राइट। तो दोस्तों रिजर्व बैंक क्या है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करता है, गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज़ की, ठीक है। और दोस्तों सभी मिनिस्ट्रीज़ का क्या है, इसके अंदर क्या है, एक अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, हलचल होती रहती है, ठीक है। कंसर्न्ड दोस्तों डिपार्टमेंट और आरबीआई जो क्या है दोस्तों, ये पैरेलल काम करते हैं, ठीक है। बजट दोस्तों अलॉट हो जाएगा, राइट। बजट किसी मिनिस्ट्री को अलॉट हो जाएगा तो उसका जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट होगा, मान लो एमओडी की बात कर लो, तो हमारे दोस्तों की डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल जो क्या है, ट्रांजेक्शन्स उसकी करते रहेंगे, बजट को खर्च करते रहेंगे। ऑथराइजेशन दोस्तों हम करेंगे, ठीक है, पेमेंट दोस्तों हम करेंगे, लेकिन वो बंदा जाएगा कहाँ पे पेमेंट लेने, हमारे पास तो दोस्तों कैश नहीं रहता, ठीक है। हमें तो क्या है, उसको ऑथराइज़ करने की पावर है, ठीक है, उसको ऑडिट करने की पावर है, उसको फाइनेंशियल एडवाइस देने की पावर है, ठीक है। पैसा दोस्तों हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो वो पैसा दोस्तों उसको चाहिए तो वो बैंक में जाएगा, आरबीआई में जाएगा, एसबीआई में जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों क्या है, पैरेलल काम चीज़ें करती है, ठीक है। तो रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से तो पैसा हमने दे दिया, ठीक है, रिजर्व बैंक के वहाँ से निकला है नहीं लिखा, तो ये सारी कन्फर्मेशन दोस्तों क्या इनके बीच में चलती रहती है, और पूरी किताब के अंदर दोस्तों यही बातें घुमा फिरा के बार बार आपको दी गई है, ठीक है। तो जहाँ पे भी देखोगे कि रिकन्सिलिएशन आ गया, इसने आरबीआई ने पीसीडीए को भेज दिया, पीसीडीए ने इसको भेज दिया, ठीक है, ये दोनों मिलके का सीजीडीए को भेज देंगे, सीजीडीए दोस्तों वापस इनको भेज देगा, इस प्रकार का दोस्तों पूरा प्रोसेस जो क्या है वो चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या बोला गया है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द मंथ आर क्लोज्ड, पूरे मंथ के दोस्तों अकाउंट्स क्लोज हो गए, द CAS ऑफ द आरबीआई नागपुर विल फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस टू ईच ऑफ द पीसीडी सीडीए बाय द 18th ऑफ द फॉलोइंग मंथ एज पर एनेक्सर N, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज हो गया मान लो मंथ का, तो इसके बाद आरबीआई CAS नागपुर क्या करेगा, फर्निश करेगा स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टू ईच ऑफ द पीसीडी सीडीए बाय द 18th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो दोस्तों आरबीआई क्या करेगा, 18 तारीख तक अगले महीने की सारे पीसीडी सीडीए को जितना भी उसका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, मान लो उसके अंदर भी दोस्तों इनके खाते हैं, ठीक है, तो वो पूरा बता देगा कि हाँ कितना पैसा आया है, कितनी पेमेंट हुई है, ठीक है। तो सारी डिटेल जो क्या है वो अटैच करके हर एक पीसीडी सीडीए को देगा वो, ठीक है। तो एनेक्सर N के हिसाब से कौन सा वो लेटर बनाएगा वो बोलेगा, ऊपर तो आरबीआई लिख देगा। अब दोस्तों लेटर का फॉर्मेट याद रखना है तो आप इन चीज़ों से रख सकते हो, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन है नागपुर का, इधर अपना फाइल नंबर लिख देगा वो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन डिफेंस करके, यहाँ तारीख डाल देगा, टू द पीसीडी सीडीए, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा दोस्तों, डियर सर वी एनक्लोज हेयर विद स्टेटमेंट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ योर ऑफिस फॉर द मंथ ऑफ, ठीक है, मान लो मार्च है, अप्रैल है, जनवरी है, मान लो जनवरी मान लो, ठीक है, सारे वी एनक्लोज हेयर विद स्टेटमेंट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर ऑफिस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक, मान लो जनवरी के जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है कि जनवरी के एंड के अंदर इतना पैसा, इतनी इस हेड के अंदर आपके, ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर इतना पैसा है, ठीक है। यू विल प्लीज़ कन्फर्म दैट द नेट बैलेंसेज वाइड डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ एज शोन बिलो अग्रीज विद द बुक्स ऑफ योर ऑफिस, ठीक है। तो दोस्तों आपके बुक्स के अंदर पीसीडी सीडीए के अंदर जो भी हम रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एमआरओ रजिस्टर मेंटेन करते हैं, इनवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर था, आउटवार्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर था, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों रजिस्टर जो हमने मैनुअल मेंटेन कर रखे हैं, ठीक है, उनसे ये चीज़ें चेक कर लो कि क्या ये सही है या नहीं है, राइट। तो ये दोस्तों क्या है वो लेटर लिखेगा, राइट। आगे चलिए, और इसके बाद देखिए दोस्तों उस लेटर के अंदर क्या क्या वो डिटेल देगा वो पीसीडी सीडीए को, ठीक है। तो नेट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द पीसीडी सीडीए ड्यूरिंग द मंथ एट ब्रांचेज ऑफ द एसबीआई, ठीक है, सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं पीसीडी सीडीए की इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर एसबीआई की ब्रांचेस के अंदर या उसकी कोई सब्सिडरी ब्रांचेस के अंदर, ठीक, एज पर डिटेल्ड स्टेटमेंट अटैच्ड, ठीक है, जो भी डिटेल्ड स्टेटमेंट अटैच होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा वो डीआर जितना डेबिट हुआ है जितना क्रेडिट हुआ है वो सारी अमाउंट यहाँ पे लिख के दे देगा, ठीक है। उसको अपने को पीसीडी सीडीए के अंदर जो हमारा रजिस्टर है उससे चेक करना है। नेट ट्रांजेक्शन्स ऑफ द पीसीडी सीडीए एट ऑफिसेस ऑफ द आरबीआई एज पर डिटेल्ड स्टेटमेंट अटैच, ठीक है। पहले बोल दिया एसबीआई के साथ, अब बोल दिया दोस्तों आरबीआई के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन्स करी हैं, ठीक है, उनकी डिटेल होगी। नेट एडजस्टमेंट बुक्ड अगेंस्ट द बैलेंसेस ऑफ द पीसीडी सीडीए बाय CAS ऑफ आरबीआई एज पर स्टेटमेंट अटैच्ड, ठीक है। कितना दोस्तों एडजस्टमेंट बुक हुआ है पीसीडी सीडीए के जितना बैलेंस था, इनके कोड हेड्स के अंदर कितना बैलेंस था, ठीक है। तो आरबीआई CAS ने दोस्तों कितना उसको एडजस्ट किया है, ठीक है। 4 नंबर देखिए तो बैलेंसेज ओपनिंग ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, प्रीवियस का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक, मान लो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस था उसको 1 फरवरी को कितना हम ओपनिंग बैलेंस हमने बनाया है इसको ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो क्या है आरबीआई पीसीडी सीडीए को मंथ के क्लोजिंग के अंदर ये देता है, ठीक है। नेट बैलेंस ऑफ एट द क्लोज ऑफ द मंथ, कितना नेट बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। योर्स फेथफुली मैनेजर, यहाँ पे क्या आ जाएगा मैनेजर आ जाएगा, योर्स फेथफुली लिख देगा वो,
ठीक है। तो ये दोस्तों एक फॉर्मेट था जिसके अंदर क्या है, आरबीआई पीसीडी सीडीए को मंथ के एंड के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो भी नेट बैलेंसेस हैं, ठीक है, उसकी सारी जानकारी जो क्या है टैली करने के लिए देगा। राइट, आगे चलिए दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको जर्नल एक बात बताई है कि भाई कैसे कैसे प्रोसेस काम होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबे प्रोसेस है, बजट से लेके अकाउंटिंग से लेके, और दोस्तों अकाउंटिंग के अंदर भी क्या है बहुत सारे प्रोसेस जो क्या साइमल्टेनियसली चलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या है हमें सेटलमेंट करना पड़ता है, अकाउंट्स हमें क्या है उनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मोटी मोटी बातें क्या है, पहले सबसे पहले क्या है दोस्तों बजट अलॉटमेंट है। अब दोस्तों बजट अलॉटमेंट होने से पहले बजट बनाने का भी एक अपना प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों बजट बनाने का प्रोसेस 3 साल तक के डेटा के लिए, ठीक है, 3 साल तक का डेटा दोस्तों उसमें लिया जाता है। बजट एस्टीमेट हुए, रिवाइज एस्टीमेट हुए और एक्चुअल डेटा जो हुए, ठीक है, उस हिसाब से क्या है दोस्तों बजट बनाया जाता है। डिमांड फॉर ग्रांट दी जाती है कंसर्न मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है दोस्तों बजट बनाने के काम में आती है, ठीक है। 1 फरवरी को बजट पेश होता है। अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में दोस्तों क्या है उसको पहले एस्टीमेट्स बनते हैं, फिर अप्रोप्रिएशन क्या बनेगा दोस्तों, पहले एस्टीमेट्स बनेंगे, फिर क्या बनेगा दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांट पेश होगी, फिर दोस्तों अप्रोप्रिएशन बिल बनेगा, फिर अप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, ठीक है। फिर वो दोस्तों क्या है पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होके दोस्तों क्या है वो बजट जो क्या है कंसर्न मिनिस्ट्री को अलॉट हो जाएगा। फिर वो दोस्तों नेक्स्ट ईयर क्या है उसको खर्च करेंगे, ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट अलॉट हुआ है, ठीक है। बजट अलॉटमेंट हो गया, बजट आ गया दोस्तों। मान लो डिफेंस को बजट अलॉट हो गया, जितनी भी इसकी डिमांड फॉर ग्रांट थी, ठीक है, 4 डिमांड फॉर ग्रांट थी दोस्तों, राइट, वो देख सकते हो बेसिक रिवीजन वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन सी डिमांड फॉर ग्रांट थी, ठीक है। एक पेंशन की थी, एमओडी सिविल की थी, ठीक है, प्योर डिफेंस वाली 2 थी, एक रेवेन्यू की और एक कैपिटल की, राइट। तो वो 4 डिफेंस की ग्रांट थी, ठीक है, डिफेंस के पास पैसा आ गया तो एक दोस्तों लेटर पीसीडी सीडी के पास चला जाएगा, ठीक है। आरबीआई सीएस नागपुर को भी दोस्तों इंटीमेट किया जाएगा, जहाँ पे क्या है डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है वो अपडेट हो जाएगा। कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों जिसको पैसा मिला है उसके पास भी तो लेटर जाएगा, ठीक है। मान लो आर्मी नेवी एयरफोर्स है तो उनकी कितनी कमांड्स हैं, ठीक है, पहले उनके पास सबसे ऊपर कमांड्स के ऊपर जाएगा, आर्मी हेडक्वार्टर में जाएगा, वहाँ से क्या है वो नीचे पैसा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, यूनिट लेवल तक। तो ये दोस्तों क्या करेंगे, अब दोस्तों पीसीडी सीडीए के पास आ गया, आरबीआई सीएस नागपुर के पास आ गया जहाँ पे डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट है, ठीक है। तो इनके दोस्तों कंसर्न कोड हेड्स में क्या है पैसा अलॉट हो जाएगा कि हाँ इस कोड हेड के अंदर इतना है, इतना रेवेन्यू के अंदर है, इतना इस मेजर हेड के अंदर है, ठीक है, इतना ये है, इतना वो है, ठीक है। तो वो सारा पैसा दोस्तों क्या है कंसर्न कोड हेड्स के अंदर अलॉट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पैसा मिला है उसको पता है कि मुझे 5 लाख रुपये की ग्रांट मिली है, ठीक है। तो इसको क्या है एक्सपेंडिचर को क्या क्लेम करेंगे टाइम टू टाइम, जब इनको ज़रूरत होगी तो एक्सपेंडिचर को दोस्तों क्लेम करते हैं। टाटा खुद भी दोस्तों क्या कैश बुक मेंटेन करते हैं, अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पैसा खर्च करती है, ठीक है, जो भी दोस्तों पब्लिक का पैसा पब्लिक फंड जो खर्च करेगी उसको क्या है कैश बुक मेंटेन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अपना खुद के अकाउंट्स भी मेंटेन करती है दोस्तों, और ये एक्सपेंडिचर को क्लेम करने के लिए पीसीडी सीडीए और डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के पास आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों पेमेंट को ऑथराइज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जब पेमेंट को ऑथराइज़ करते रहेंगे तो डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट में हलचल होगी, ठीक है। आरबीसीएस के अंदर जो हमारा डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट है उसके अंदर हलचल होगी, ठीक है। तो दोस्तों पेमेंट ऑथराइज़ कर दी, बैंक ने दी या नहीं दी इन्हीं बातों का कन्फर्मेशन आरबीआई व डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अंदर चलता रहता है, ठीक है। फोकल पॉइंट ब्रांचेस का भी दोस्तों यहाँ पे रोल समझ सकते हो, डीलिंग ब्रांचेस का समझ सकते हो, आरबीआई का समझ सकते हो, ठीक है। इन्होंने दे दी पेमेंट, राइट, तो आरबीआई से हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे, तो इसी इन चीज़ों का दोस्तों क्या है आपस में कॉरस्पॉन्डेंस चलती रहती है पीसीडीए और डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अंदर। और दोस्तों जैसे हमें अभी देखा था कि मंथ एंड के अंदर भी क्या है आरबीआई अपने जितना भी उनका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, जो भी अकाउंट के अंदर हलचल हुई है वो पीसीडी सीडीए डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल को क्या है दोस्तों बताता है हर मंथ के अंदर, ठीक है। तो कोड हेड्स में दोस्तों ट्रांजैक्शंस होंगी, बैलेंसेस अपडेट होते रहेंगे, किस कोड हेड के अंदर बुक करना है, सस्पेंस के अंदर क्या ट्रांजैक्शन करनी है, फाइनली उसको कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। पैसा कितना खर्च हुआ दोस्तों, कितनी पेमेंट हुई, कितनी रिसिप्ट्स हुई, ये सारे प्रोसेस दोस्तों क्या है ये होते रहेंगे और इसी हिसाब से क्या है दोस्तों हमारे कोड हेड्स भी क्या है ऑपरेट होते रहेंगे, ठीक है। उसके कोड हेड्स भी क्या है दोस्तों अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों मोटी मोटी बातें थी बजट अलॉटमेंट से लेके बजट अलॉट हो गया, आरबीआई सीएस के साथ पीसीडी सीडीए का क्या तालमेल रहता है, तो ये मोटी मोटी बातें थी। एट लास्ट दोस्तों सारा डाटा कलेक्ट होके हेडक्वार्टर पहुंचेगा, ठीक है। हेडक्वार्टर का मतलब क्या है दोस्तों हमारे डीएडी का जो हेडक्वार्टर है, डीएडी हेडक्वार्टर बोल दो, पहले इसको सीजीडी ऑफिस बोलते थे, ठीक है। वहाँ कंपाइल होगा तो सब
वहाँ पे सारा क्या है, सारे PCDA CDA से क्या है डाटा कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, मान लो दोस्तों मेरा कोई सब ऑफिस है, यहाँ से मान लो एरिया अकाउंट ऑफिस है। ठीक है, मैं मेरे किसको भेजूँगा, मेरे जो कमांड का ऑफिस है, ठीक है, मान लो साउथ वेस्टर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है। ठीक है, वो मेरे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल को भेजूंगा। और सारे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल दोस्तों 1 2 3 ये सारे मिलके कहाँ भेज देंगे, इधर CGDA के पास, डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल अपने DAD हेडक्वार्टर के अंदर। ये दोस्तों फिर क्या है CGA के पास भेजेगा। ठीक है, CGA के पास दोस्तों क्या है फाइनली, जब वो इसके पास दोस्तों सारी मिनिस्ट्री वाले डाटा भेजेंगे। ठीक है, ये सारे दोस्तों डाटा का कंपाइल करके क्या है CGDA के पास जाएगा, CAG के पास जाएगा। ठीक है, CAG के पास जाके दोस्तों क्या उसको पार्लियामेंट में टेबल करेंगे। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस जो क्या है चलता रहता है। राइट, तो कुछ बातें समझ में आई दोस्तों आपको, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PCDA CDA टू चेक एंड वेरीफाई दैट द balances वर्कड आउट बाय द रिजर्व बैंक इन इट्स बुक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिसेज आर करेक्ट एंड एग्री विद देयर रेस्पेक्टिव बैलेंसेज एज वर्कड आउट इन देयर ओन अकाउंट्स। ठीक है, तो दोस्तों जो फॉर्मेट RBI ने क्या भेजा है PCDA CDA को सारे बैलेंसेज लिख के, तो ये जिम्मेदारी बनती है PCDA CDA की, उनको चेक करे, उनको वेरीफाई करे। ठीक है, जो भी बैलेंसेज वर्कड आउट हुए हैं, जो भी बैलेंसेज अपडेट किए हैं RBI ने, ठीक है, उनकी बुक्स के अंदर इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिसेस। ठीक है, इन दोस्तों PCDA CDA का भी तो क्या है अकाउंट खुला हुआ है ना वहाँ पे, राइट। तो इसलिए दोस्तों क्या है दोनों पैरेलल काम करते हैं। ठीक है, तो कि जो भी आपके ऑफिस के अंदर जो भी आपके बुक्स हैं, ठीक है, RBI ने जो भी अपडेट किए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, एग्री विद देयर रेस्पेक्टिव बैलेंसेज एज वर्क डाउन इन देयर ओन अकाउंट्स। ठीक है, तो दोस्तों क्या है वहाँ से जो शीट आई है और आपके ऑफिस के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है इनको क्या है क्रॉस वेरिफिकेशन करने का काम जो क्या है उस शीट से आप कर सकते हो। ठीक है, इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PCDA CDA टू चेक एंड वेरीफाई दैट बैलेंसेज वर्कड आउट बाय द रिजर्व बैंक इन इट्स बुक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिसेज आर करेक्ट, वो सही हैं, एंड एग्री विद देयर रेस्पेक्टिव बैलेंसेज एज वर्कड आउट इन देयर ओन अकाउंट्स। ठीक है, और वो दोस्तों उन बैलेंसेज से सही है या नहीं जो आपने खुद ने अपने अकाउंट्स के अंदर करे हैं। दीज फिगर्स शुड बी रिकनसाइल्ड विद द टोटल फिगर्स रिकॉर्डेड इन द आउटवर्ड एंड इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट रजिस्टर्स एंड इन रजिस्टर्स ऑफ द मेन स्क्रॉल्स रिसीव्ड फ्रॉम फोकल पॉइंट ब्रांचेस। और दोस्तों ये क्या करेंगे कि ये जो फिगर्स जो रिपोर्ट हुए हैं वो सारे मैच करते हैं या नहीं आपने जो आउटवर्ड सेटलमेंट रजिस्टर बनाया था, ठीक है, जो आपने इनवर्ड सेटलमेंट रजिस्टर बनाया था। ठीक है, आपके पास जो मेन स्क्रॉल प्राप्त हुए थे फोकल पॉइंट ब्रांचेस से, ठीक है, तो वो सारा दोस्तों डेटा जो है RBI मंथ एंड के अंदर देगा और वहाँ से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, B नंबर देखिए तो द रिजर्व बैंक विल ऑल्सो इंटीमेट द बैलेंसेज ऑफ द ईच PCDA CDA टू CGDA मंथली इन द फॉर्म ऑफ अनेक्सर ओ। तो रिजर्व बैंक दोस्तों क्या करता है, इंटीमेट करता है बैलेंसेज सभी PCDA CDA के किसको, CGDA को मंथली अंदर। ठीक है, और किस फॉर्मेट के अंदर, एनेक्सर ओ के हिसाब से। राइट, आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों RBI CS नागपुर क्या करता है, सभी पहले PCDA CDA को भेज रहा था मंथली। ठीक है, मंथली दोस्तों क्या है ये CGDA को भी भेजता है। ठीक है, कि उनके जितने भी डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल जो हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या अपडेशन हुआ है उनके अकाउंट्स के अंदर, ये CGDA को भी इंटीमेट करेगा। डियर सर, डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ दिस वी एडवाइज द नेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ अमाउंट्स टू रुपीज़ एज पर डिटेल्स शोन बिलो। ठीक है, तो डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर दोस्तों जो भी हलचल हुई है, ठीक है, वी एडवाइज द नेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो लास्ट डे के अंदर दोस्तों जितना भी नेट क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको भी क्या है इंटीमेट करा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके अंदर नेम ऑफ द डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल, दोस्तों जितने भी इंडिया के अंदर डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल है, ठीक है, सारे PCDA CDA जितने भी हैं, ठीक है, मैंने 5 ही लिखे हैं, और भी हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है किताब के अंदर देखोगे जब आप। ठीक है, तो सबका दोस्तों क्या होगा, नेट बैलेंसेज ओपनिंग ब्रॉड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दोस्तों जो प्रीवियस मंथ से था, ठीक है, फिगर्स फॉर द मंथ ऑफ जिस मंथ का दोस्तों उन्होंने डेटा भेजा है उसके फिगर्स आ जाएंगे। नेट बैलेंस एट द क्लोज ऑफ द मंथ, और दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस उस मंथ के अंदर क्या हुआ है, और दोस्तों उसका क्लोजिंग बैलेंस जो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, इन सब की डिटेल जो क्या है CGDA को भेजी जाएगी। योर फेथफुली मैनेजर उसका भेज देगा। राइट, आगे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेगा, CGDA विल रिकनसाइल एंड कन्फर्म द मंथली फिगर्स फॉर द डिपार्टमेंट एज ए होल टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फॉर नेसेसरी रिकन्सिलिएशन विद बुक्स अंडर रिजर्व बैंक डिपॉजिट्स। तो CGDA दोस्तों क्या करेगा, रिकनसाइल करेगा, कन्फर्म करेगा मंथली फिगर्स, ठीक है, फॉर द डिपार्टमेंट एज ए होल टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स फॉर नेसेसरी रिकन्सिलिएशन विद बुकिंग्स अंडर रिजर्व बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, ये दोस्तों क्या है आगे CGA को क्या है रिकन्सिलिएशन के लिए डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा।
ठीक है। तो ये हो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। इसके अंदर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो प्रोसेस हम समझ सकते हैं, ठीक है, जितना हमारे काम का था वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों क्या इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शंस हमने पढ़ी, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शंस हमने पढ़ी, ठीक है, पोस्टल से रिलेटेड, एमई से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, स्टेट के अकाउंटेंट जनरल से रिलेटेड, ठीक है, इनवार्ड सेटलमेंट, आउटवार्ड सेटलमेंट, एमआरओ, पेड चेक, ठीक है। कुछ दोस्तों हमने प्रोसेस देखे, डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल आरबीआई के साथ कैसे काम करता है, आरबीआई दोस्तों मंथली रिकन्सिलिएशन इनको कैसे भेजता है, सीजीडीए को, पीसीडीए को, ठीक है, और भी दोस्तों तमाम तरीके की बातें जो क्या प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हुआ इंटर डिपार्टमेंटल इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शन्स की। अब दोस्तों विद इन डीएडी, अगर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों अकाउंट्स के अंदर आपको करना है, एक पीसीडीए सीडीए को, डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल को आपस के बीच की ट्रांजेक्शन्स करनी है, ठीक है। अभी तो दोस्तों क्या इंटर गवर्नमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स थी, दो पीसीडीए सीडीए कैसे ट्रांजेक्शन्स को क्या करेंगे, आपस के अंदर उनको एडजस्ट करेंगे, उनकी बातें जो इस चैप्टर में नहीं थी, ठीक है। आपस में दोस्तों पीसीडीए सीडीए डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के बीच की ट्रांजेक्शन्स कैसे होगी, ये नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट्स, उसके अंदर क्या ये चीज़ें दी गई हैं। चलिए दोस्तों उसको भी अपने स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 8 है एक्सचेंज अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल कंट्रोलर या कंट्रोलर्स ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है दोस्तों। पीसीडीए सीडीए के बीच में क्या अकाउंट्स के एक्सचेंज की बात करेगा, अदला बदली की बात करेगा, ठीक है। कैसे कैसे दोस्तों ट्रांजेक्शन जो है डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट्स के थ्रू होके जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, ठीक है, वो सारी तमाम तरीके की बातें जो क्या इस चैप्टर के अंदर दी गई है, ठीक है। और दोस्तों जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये दोस्तों छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि इनको जल्द से जल्द निपटा के अपने क्या है दोस्तों इसके थोड़े एमसीक्यूज़ वगैरह कर लें, और दोस्तों अपने नेक्स्ट बुक के ऊपर क्या है कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इनके जब अपने एमसीक्यूज़ करेंगे तो क्या ज़्यादा चीज़ों में क्या क्लैरिटी आएगी, बजाय इसके कि अपने इसकी थ्योरी पढ़ते रहें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 134 नंबर पैरा पढ़ते हैं, द डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट्स विल बी ऑपरेटेड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ओनली। तो पहले तो दोस्तों आपको याद करना है कि किस प्रकार की ट्रांजेक्शन जो है कैसे होगी, ठीक है। पहला तो बोल दिया डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट्स के जरिए जो है कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो इसके अंदर दी गई है। इसके अंदर भी दोस्तों कुछ क्या एक्सेप्शंस दिए होंगे, ठीक है। इन ऑल अदर केसेस द रिसिप्ट्स एंड चार्जेस पर्टेनिंग टू डिफेंस सर्विसेज विल बी फाइनली कंपाइल्ड टू द बुक्स ऑफ द पीसीडी सीडीए बाय हुम दे आर रिलाइड और इनकर्ड, ठीक है। कई दोस्तों जो ट्रांजेक्शन्स जो होती है, मान लो मेरे फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों बहुत सारे पीसीडी सीडीए हैं हमारे, डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल है, ठीक है, डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल 1, 2, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे अराइज हुई है, ठीक है। मान लो इसके अंदर अराइज हुई है, लेकिन इसको फाइनली सेटलमेंट दोस्तों हमारे डीएसी 2 के अंदर होना है। तो यहाँ से जो ट्रांजेक्शन्स जो हैं पंचिंग मीडिया बना के हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कि भैया तू तेरे बुक्स के अंदर इसको एडजस्ट कर, ठीक है। ये तो हुआ मेरा डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट, राइट। बोला एक की जगह अराइज हुआ, लेकिन पर्टेन इससे करती है वो, जैसे दोस्तों अपने ई टिकटिंग का एग्जांपल लेते हैं, पीसीडी आरएनडी ने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, उसने वो पैसा डालता है आईआरसीटीसी को, ठीक है। खाता दोस्तों उसका अपडेट होगा, ठीक है, रिवॉल्विंग अकाउंट का जो पीसीडी आरएनडी है जो हमारा न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों जिस इंडिविजुअल ने ई टिकटिंग बुक करी है, मान लो सीवी बुक किया था, 7% उसके खाते से काटने हैं, तो दोस्तों उसका खाता तो इस डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के पास नहीं है, आरएनडी के पास। तो उसके लिए दोस्तों उसके खाते को अपडेट करने के लिए क्या है, जो उसका पर्टिकुलर जो डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल होगा, उसका जो पे अकाउंट ऑफिस होगा, वहाँ पे हलचल होगी। तो इसलिए दोस्तों क्या ऐसे पंचिंग मीडिया बनते हैं, ठीक है। एक पीसीडी से दूसरे पीसीडी के अंदर बंदा चला जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट्स के जरिए क्या है ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो एक तो ये बोल दिया डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए क्या होगा, दूसरे में बोल दिया अगर रिसिप्ट और चार्जेज पर्टेन करते हैं डिफेंस सर्विसेज से, ठीक है, डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए उनको कंपाइल अपने को नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों जिस पीसीडी सीडीए ने उसको रियलाइज़ किया है, इनकर किया है, फाइनली उसी के हेड्स के अंदर क्या है दोस्तों उसको कंपाइल कर देंगे, उसको दूसरे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अंदर अपने उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये दोस्तों हुआ मोटी मोटी बात कि डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट होता क्या है, ठीक है, और इसका दोस्तों एक्सचेंज कैसे होगा प्रिंसिपल कंट्रोलर्स के बीच में, राइट। तो पहले देखिए दोस्तों कौन कौन से डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट ऑपरेट होंगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स में। पहला दोस्तों ट्रांजेक्शन्स पर्टेनिंग टू डेप्ट, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड्स, लोन्स एंड एडवांसेस, सस्पेंस एंड रेमिटेंस एंड, ठीक है। दोस्तों इसको आप याद कर लो, डेप्ट से रिलेटेड, स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड, सस्पेंस एंड रेमिटेंसेज से रिलेटेड, ठीक है। डेप्ट दोस्तों कर्जा है, कर्जे की ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेट करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो एक डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अंदर कोई पर्सन काम कर रहा था, ठीक है, यहाँ से इसने कर्जा ले लिया,
ठीक है। तो इसका कर्जा दोस्तों यहाँ पे तो जाएगा ना दूसरे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अंदर, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, मान लो कंप्यूटर एडवांस ले लिया, लोन साइड एडवांसेस थी, ठीक है, इस डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल के अंदर क्या इसका एडवांस चल रहा था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है यही इसको भुगत करता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट होता रहेगा, इंडिविजुअल यहाँ ट्रांसफ़र हो गया मान लो, ठीक है। तो ये वो क्या है दोस्तों, ट्रांजेक्शन चली जाएगी, कर्जे वाली ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। प्रोविडेंट फंड होगा दोस्तों, राइट। लोन साइड एडवांसेस, कुछ लोन्स ले लिया, कुछ एडवांस ले लिया, कंप्यूटर एडवांस ले लिया, हाउस बिल्डिंग एडवांस ले लिया, ठीक है। सस्पेंस और दोस्तों रेमिटेंस हेड की जो ट्रांजेक्शंस होगी वो भी क्या है दूसरे के अंदर चली जाएगी, ठीक है। बी है दोस्तों ट्रांजेक्शंस फॉर सेटलमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ विच ए पर्टिकुलर PCD इज सेंट्रली रेस्पॉन्सिबल। दोस्तों इस प्रकार के ट्रांजेक्शंस के सेटलमेंट और एडजस्टमेंट की बात कर रहा है जिसके लिए एक पर्टिकुलर PCD सेंट्रली रेस्पॉन्सिबल है। वो सारी ट्रांजेक्शंस भी दोस्तों क्या है डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए क्या है ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो वो दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी कौन कौन सी बातें हैं, इनको अपने क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। आपको एक मैंने आइडिया दे दिया डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट का अंदर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको दोस्तों कल अपने इस चैप्टर को क्या है अच्छे से स्टार्ट करके और इसका मैक्सिमम पार्ट जो है अपने उसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा। PDF चाहिए तो PDF SAS एग्ज़ाम में आप जा सकते हो। PDF SAS एग्ज़ाम एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और दोस्तों PDF SAS एग्ज़ाम के पीछे ग्रुप लगा दोगे तो एक ग्रुप भी है, ठीक है। तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।